नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में कई स्थानों पर हुए पौधारोपण कार्यक्रम, दिया गया पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश। कंटेनर में चल रहा नागझिरी थाना अब संचालित होगा सर्व सुविधा युक्त भवन में, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया शुभारंभ। महिला से 50 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों में से एक को किया इंदौर एसआईटी ने गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते उपलब्ध सिलेंडर हो रहे गायब, कई संस्थाओं ने उपलब्ध कराए थे निःशुल्क। और इसी के चलते शासन प्रशासन के सहयोग से सुधर रही है शहर में टीकाकरण की स्थिति, टीकाकरण अधिकारी ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में कई जगह हुए पौधारोपण कार्यक्रम, संस्थाओं ने पौधा लगाकर दिया लोगों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता का संदेश। प्रदेश एवं जिला स्काउट गाइड संघ की ओर से श्री राज राजेंद्र परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता में अपना योगदान दिया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन व स्काउट गाइड के विभिन्न पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। इस विषय में मंत्री यादव व विधायक जैन ने अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी वृक्षारोपण करे, हर अपने जन्मदिन पे भी वृक्षारोपण करे, तो जिसका कहीं ना कहीं लाभ मिले। क्योंकि अभी कोरोना को देखते हुए जो पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई है, फलों से ही, वृक्षों से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए स्काउट गाइड ने ये कार्यक्रम किया है। आज इस कार्यक्रम में जो भी लोग शामिल हुए उन सबको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज वन्य संरक्षण दिवस है, ऐसे में हमारे लिए वृक्षारोपण का महत्व है। मेरी अपनी ओर से पर्यावरण दिवस पे सबको शुभकामनाएं। जिला स्काउट संघ, प्रदेश स्काउट संघ द्वारा राजेंद्र शोध संस्थान में आज वृक्षारोपण का जो कार्य किया गया, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता पारस जी जैन साहब, हमारे अपने स्काउट गाइड के रमेश जी शर्मा साहब, कलेक्टर, एसपी, हमारे यहाँ के ट्रस्टीगण, सभी सबके साथ ये जो आयोजन हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आयोजन के माध्यम से हम पर्यावरण की तरफ सचेत रहें, वृक्षारोपण में लगातार ध्यान दें और पर्यावरण बचेगा तो मनुष्य जीवन बचेगा, पृथ्वी का अस्तित्व बचेगा। मेरी अपनी ओर से इस स्मरणीय कार्यक्रम की बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। सुपरिटेंडेंट सहित जेल के सभी अधिकारियों ने एक एक पौधा लगाकर पर्यावरण की दिशा में एक अच्छा संदेश दिया है। जेल सुपरिटेंडेंट श्रीमती अलका सोनकर द्वारा जेल से रिहा होने वाले बंदियों को पौधे भेंट कर उन्हें पौधा लगाने का मार्गदर्शन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेलर संतोष कुमार लड़िया, उप जेलर हीरालाल परमार, सुश्री उज्ज्वला वाघमारे, मनोज जायसवाल, सुरेश गोयल, मनोहर बोरकर सहित संपूर्ण जेल कर्मचारी द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जेल सुपरिटेंडेंट श्रीमती अलका सोनकर ने कहा, आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे हम सभी जो है सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाएंगे तो ही हम बच पाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने हमें एक संकेत दिया है कि यदि अभी भी नहीं जागे तो फिर तुम जागने लायक बचोगे भी नहीं। क्योंकि पृथ्वी में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं ना कहीं हम सबकी लापरवाही थी कि हमने उन देवों की रक्षा नहीं की, उन जीवनदायी पौधों की रक्षा नहीं की जो हमें जीवन देते हैं। तो आज हमारे माननीय डीजी सर का भी ऐसा निर्देश था कि हम सब अपनी अपनी जेलों में पौधारोपण करें एवं उसके साथ तो हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी हम सब ने मिल करके अपनी जेल परिसर में पौधारोपण किया है। और आज जो भी बंदी छूटेंगे उन्हें हम एक पौधा गिफ्ट करके ही छोड़ेंगे। इसी तारतम्य में शहर के युवाओं ने विष्णु सागर के समीप चित्रगुप्त परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न किया। इस अवसर पर निश्चिल कांकरिया, वासुदेव पेशवानी, सिद्धार्थ कोचर, प्रशांत सिंह, खुशबू परमार व राज जैन ने पौधे लगाए। कंटेनर में चल रहा शहर का नागझिरी थाना अब सर्व सुविधा युक्त भवन में संचालित होगा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया नए भवन का शुभारंभ। उज्जैन शहर के बढ़ते क्षेत्रफल को देखते हुए नागझिरी में कुछ साल पहले थाना बनाया गया, जिसे एक छोटे से कंटेनर के अंदर संचालित किया जा रहा था। 2 मंजिला भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका आज विधिवत शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह, एडीजी योगेश देशमुख, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में विधिवत पूजन अर्चन कर किया गया।
शुक्रवार शाम को ही थाना भवन सजा दिया गया था। नागझिरी थाने की कमान टीआई जे.आर. बरेड संभाल रहे हैं। अतिथियों द्वारा थाना परिसर में पौधारोपण भी किया गया। गौरतलब है कि विगत 2-3 वर्षों से नागझिरी थाना कंटेनर में संचालित किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस स्टाफ को भी कार्य करने में परेशानी आती थी। अपराधों में गिरफ्तार किए गए बदमाशों को बंद करने के लिए लॉकअप भी नहीं था, जिसके चलते क्षेत्र में ही नया थाना भवन बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था। निश्चित तौर पे ये एक पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नागझिरी थाना बनने के बाद से ही हमें एक ऐसे भवन की ज़रूरत थी कि जिसमें हमारे जो पुलिस जवान हैं और सभी लोग एक ऐसे वातावरण में रह के काम करें जिससे उनका मोराल हाई रहे। तो देख रहे हैं अत्याधुनिक जो सुख सुविधाओं से युक्त ये थाना भवन आज माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया है। और इसमें लगभग ये 8000 स्क्वायर फीट का भवन है और इसमें हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए अलग रूम है, इंटरोगेशन रूम अलग है, हमारे जो जवान हैं जो उनके लिए रेस्ट रूम जो बैरक के रूप में है वो भी है, और नीचे का पूरा फ्लोर जो है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो बाकी थाने की रूटीन वर्किंग है उसके लिए होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के और भी भवन हमें आगे मिलते रहेंगे और इससे न सिर्फ हमारे जवानों का मोराल हाई होता है और उसका फर्क निश्चित तौर पर फील्ड में जो ड्यूटीज होती है उसमें भी पड़ता है। उज्जैन में पूंजी निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को इंदौर पुलिस ने वहीं के मामले में किया गिरफ्तार। उज्जैन में ठगी की शिकार महिला ने कहा, एक आरोपी को तो गिरफ्तार करे उज्जैन पुलिस। उज्जैन निवासी विनीता चौहान ने एक बार फिर अपने साथ हुई ठगी की घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि इंदौर की एसआई टीम ने जिन 2 ठगों में से एक को गिरफ्तार किया है, उन्होंने मुझसे जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान 50 लाख रुपए शेयर में निवेश करने के नाम पर लिए थे और जब मैंने अपनी रकम मांगी तो हीले हवाले करने लगे। आरोपी पंकज खानचंदानी और महेंद्र गोस्वामी के नाम मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पंकज को तो इंदौर में पकड़ लिया गया है, महेंद्र की गिरफ्तारी शेष है। विनीता ने पूरे चक्रव्यूह का ब्यौरा देते हुए बताया, कैपिटल शेयर रिसर्च के नाम से इनकी कंपनी थी पंकज खानचंदानी की, और शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम से इन्होंने पैसे लिए थे मुझसे, और फिर इन्होंने अचानक बंद कर दिया पैसे देना भी, बात करना भी, और धमकी अलग दी। तो इस संबंध में मैंने 31 जनवरी को एफआईआर दर्ज करवाई नानाखेड़ा थाने में, और उसके बाद अब 5 महीने हो गए हैं। लगातार मैं पुलिस से संपर्क करती हूँ तो वो किसी न किसी कारण को बताकर कह देते हैं कि अभी तक हम गए थे तो वहाँ ताला मिला था, या फिर कोई ना कोई कारण बता के शांत कर देते हैं। लेकिन कौन है कंपनी का मेन मालिक? मेन मालिक है पंकज खानचंदानी जी। तो अभी खुशी की बात तो ये है कि एसआईटी टीम इंदौर ने पंकज खानचंदानी को तो पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है और वो रिमांड पे है। और वहाँ इंदौर में भी काफ़ी मामले आए हैं। मेरी तरह और भी लोगों से इनने बहुत सारे पैसे लिए थे, लेकिन मैं यहाँ के उज्जैन के प्रशासन से इतना चाहती हूँ कि जब इंदौर वाली पुलिस ने, जबकि कोरोना काल तो वहाँ भी था, लेकिन इतनी एक्टिवनेस के साथ में उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, तो उज्जैन वाले महेंद्र गोस्वामी को क्यों नहीं अब तक पकड़ रहे? अब इनको भी उसको हिरासत में ले लेना चाहिए और दोनों से यहाँ भी पूछताछ करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते भारी मात्रा में सिलेंडरों की व्यवस्था सरकार व समाज सेवियों द्वारा की गई थी, मगर अब इन सिलेंडरों के गबन की खबरें आ रही हैं। दूसरी लहर में जब कोरोना मरीजों की संख्या पीक पर थी और ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, तब कलेक्टर आशीष सिंह ने प्राइवेट हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले कॉरपोरेशन को सरकारी हॉस्पिटल्स चरक और माधवनगर सहित अन्य सेंटर पर भी ऑक्सीजन सप्लाई करने के आदेश दिए थे। डिमांड की तुलना में आपूर्ति बनाए रखने के लिए फर्म ने सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की थी। संक्रमण कम होने और ऑक्सीजन की कमी होने पर पता चला कि फर्म के करीब 700 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हैं। सरकारी सेंटर और हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर दिए गए थे वे अन्य सप्लायर ने दबा लिए हैं। कुछ सिलेंडर लोगों ने अपने घर भी रख लिए हैं। हालांकि अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। सिलेंडर गायब होने की शिकायत कलेक्टर से की है।
देखिए, निश्चित रूप से हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कि किसी ने अगर इस प्रकार से सिलेंडर लिए हैं, संस्था ने उनको दिए हैं, तो निश्चित रूप से संस्था ने कहीं न कहीं से संसाधन जुटाकर वो सिलेंडर लाए होंगे और ऐसे समय जब उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उस समय दिए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने लिए हैं तो हम भी उनको वापस करें, और अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति से परिचित हैं जिसने ऐसा किया है तो उसको भी हम लोग मोटिवेट करें कि वो सिलेंडर वापस करें। आपदा की घड़ी में अगर हम लोग अभी ऐसा कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से अगली बार अगर किसी को सहायता करनी होगी तो वो सहायता करने से पहले 2 बार सोचेगा, उसके बाद ही सहायता करेगा। मैं सभी से अपील करूंगा कि कृपया ऐसा न करें। जिसके पास भी सिलेंडर है, जहां जहां से आपने लिए तत्काल वापस करें। उज्जैन शहर में टीकाकरण अभियान की सुधरी स्थिति, पहला और दूसरा डोज खासी संख्या में लगवा लिया हर आयु के नागरिकों ने। वैक्सीनेशन के सतत चल रहे प्रचार प्रसार अभियान को लेकर नागरिकों में यह जागरूकता आई है कि कोरोना वायरस से लड़ने में वैक्सीनेशन ही प्रभावी हथियार है। जिले में और शहर में अब तक कुल लग चुके टीकों की संख्या, पहले और दूसरे डोज में कितने टीके लगे, इस बाबत विस्तृत जानकारी देते हुए टीकाकरण अभियान प्रभारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया। देखिए, उज्जैन जिले में जो हमारा लक्ष्य था 7,41,999, उसके विरुद्ध हम 4,05,042 लोगों को टीके लगा चुके हैं, अर्थात 44.8 के लगभग हमारा टीकाकरण का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। और प्रतिदिन अगर हम देखें पिछले 2 दिनों का, तो बुधवार को 8,912 लोगों को टीके लगे थे। एक समय था कि 5,000 6,000 लग रहा था, लेकिन प्रशासन ने जो मोबाइल वैन और जोखिम वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं या व्यापारी हैं, ड्राइवर हैं, उन लोगों का भी विशेष टीकाकरण अभियान चलाया है। और आज मुस्लिम जो लोग हैं उन क्षेत्र में भी विशेष टीकाकरण किया जा रहा है। जैन समाज के द्वारा एक विशेष टीकाकरण करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो जोखिम वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करके उनका टीकाकरण कराया जा रहा है। और ये निर्देश भोपाल से भी हैं, और इसलिए है क्योंकि जोखिम वाले जो लोग हैं, जिनको हज़ारों लोगों से या सैकड़ों लोगों से रोज़ मिलना होता है, व्यापारी हैं, हाथ ठेला वाले हैं, सब्जी वाले हैं, तो इन लोगों का हमने टीकाकरण कराया। और साथ साथ में 18+ का टीकाकरण का भी काम शुरू किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कभी 6,000 7,000 होता था, गुरुवार के दिन हमारा जो फिगर है वो 8,912 हुआ, और कल 18,959 लोगों को टीका लगा। युवक कांग्रेस ने विक्रम विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कुलपति को सौंपा और लगाया आरोप। कोरोना काल के चलते उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में छात्रों को फॉर्म लिंक, परीक्षा परिणाम आदि संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव बबलू खींची के नेतृत्व में छात्रों ने राज्यपाल के नाम कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि एमए और एमकॉम परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 जून है, जबकि फॉर्म भरने की लिंक नहीं खोली गई है। इसके साथ परीक्षाओं के परिणाम नहीं आए हैं, तो छात्र फॉर्म भरने में असमंजस की स्थिति में हैं। कई कक्षाओं की परीक्षा नहीं करवाई गई है। यहाँ छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि प्रोफेसर कोरोना की आपदा को अवसर बनाकर भुनाने में लगे हैं। प्रोफेसरों ने यहाँ अपने आप को संक्रमित बताकर कोरोना की लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है। ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव बबलू खींची ने बताया, अभी एमए की लिंक खुली हुई है, इनके फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। एमए एमकॉम के इन्होंने 14 जून आखिरी तारीख डिसाइड करी है परीक्षा फॉर्म भरने की, पर आज दिनांक तक एमए के कम से 90 से अधिक कोर्स है। आज दिनांक तक 15 कोर्सेज के रिजल्ट आए, तो रिजल्ट नहीं आना और ऑनलाइन की मिस्टेक के कारण फॉर्म नहीं खुल पा रहे। दूसरी बात, हमने आपदाओं में अवसर ढूंढते हुए यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी और प्रोफेसर द्वारा अपना कोरोना काल में अपनों को संक्रमित बता के उन्होंने हायर एजुकेशन की लिस्ट में अपना नाम जुड़ा दिया। एक उसके लिए दूसरा, हमने ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम है जिनको 1 साल से ज़्यादा बीत गया, अभी तक उनकी वो एग्ज़ाम नहीं हुई। इन सारी मांगों को लेकर आज हमने कुलपति जी को अवगत कराया कि जल्द से जल्द ये सारी मांग पूरी की जाए। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में कई स्थानों पर हुए पौधारोपण कार्यक्रम, दिया गया पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश। कंटेनर में चल रहा नागझिरी थाना अब संचालित होगा सर्व सुविधा युक्त भवन में, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया शुभारंभ। महिला से 50 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों में से एक को किया इंदौर एसआईटी ने गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते उपलब्ध सिलेंडर हो रहे गायब, कई संस्थाओं ने उपलब्ध कराए थे निःशुल्क। और इसी के चलते शासन प्रशासन के सहयोग से सुधर रही है शहर में टीकाकरण की स्थिति, टीकाकरण अधिकारी ने दी जानकारी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।